मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम आत्मानां रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजनिकृशोद्धरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमे मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्माण परमां मत्संस्थामधिगच्छति तृष्णतस्तु योगोस्ति जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्ति उच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रोपरमिते चित्तं निर्धम योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ते यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। ये श्लोक हुआ था कल। काम की कई कोटियां होती हैं। पहले संकल्प होता है, फिर विकल्प होता है, फिर तीसरी कोटि काम की, चौथी फिर तम की। उत्तम चेतना को चुरा लेता है। जब चेतना नहीं रहती तो मनुष्य काम से हार जाता है। चेतना एक ऐसी शक्ति है जो भगवान ने हमको दिया है और अवगुणों से लड़ने के लिए दिया है, माया से लड़ने के लिए दिया है, संसार को जीतने के लिए दिया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि विभूति योग में कि मैं ही चेतना हूं। ये उन्होंने विभूति योग में कहा है कि हाँ, संख्या देख रहे हैं। बाईसवां, 10वें अध्याय का 22वां। वेदानाम संवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः। वेदों में मैं सामवेद हूं क्योंकि वो गाया जाता है, संगीत से रस आता है। देवताओं में मैं वासव इंद्र हूं जो सारे देवताओं को कंट्रोल करता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं।
भूतानाम अस्मि चेतना, अब प्राणियों में मैं चेतना हूं। ये चेतना जब चली जाती है तब जीव मर जाता है या मृत तुल्य हो जाता है। फिर वो जब मर ही गया तो क्या लड़ेगा, क्या किसी को जीतेगा? ये बात भगवान ने 11वें स्कंद में 21वें अध्याय में कही है कि अर्जुन वहां पे उद्धव को उपदेश दिया है और ये कहा है कि मैं मनुष्य का जब पतन होता है तो वो क्रम से होता है। ग्यारहवें स्कंद में उन्होंने संख्या 19 का 19 का 20 है, हैं? इक्कीस का 19-20 है। इक्कीस का 19, 11, 21, 19, इसमें भगवान ने बताया आसक्ति होती क्यों है। आसक्ति नहीं होगी तो कामना भी नहीं पैदा होगी, काम पैदा नहीं होगा तो जीव सिद्ध बन गया, भगवान का रूप बन गया। आसक्ति होती है विशेषु गुणाध्यासात, विषयों में गुण बुद्धि होने से। जैसे किसी ने कहा ये लड्डू बहुत मीठा है तो खाने की इच्छा हो गई, ये बहुत ताकत देने वाली भोजन पद्धति है तो उसमें आसक्ति हो गई। मनुष्य शराब क्यों पीता है? शराब में स्तंभन शक्ति होती है, भोग शक्ति होती है, तो शराबी लोग शराब नहीं छोड़ते चाहे मर जाएं, कि उनकी भोग शक्ति चली जाएगी। तो गुणों का चिंतन आसक्ति करा देता है। ये स्त्री बड़ी सुंदर है, इसका रूप सुंदर है, तो गुणासक्ति भाई, विशेष गुणाध्यासात। गुण चिंतन जहां करेगा मनुष्य तहां आसक्ति हो जाती है।
और गुण की जगह भगवान ने कहा दोष चिंतन करो, आसक्ति हट जाएगी। 13वें अध्याय में गीता में दुख दोषानुदर्शनम 8वें श्लोक में कहा गया है, आसक्ति हटाना भोग में, तो भोग के दोषों को देखो, स्त्री के शरीर के दोषों को देखो कि क्या है, केवल एक मलमूत्र का पिंड है। गोरी चमड़ी है तो क्या हुआ, भीतर तो मलमूत्र ही भरा पड़ा है, तो आसक्ति हट जाएगी। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने कहा है 13वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये क्या कर रहे हो? आसक्ति नहीं रहेगी तो कामना ही पैदा नहीं होगी, और काम चला गया तो ईश्वर रूप हो जाता है। ये अम्बरीश जी ने कहा है, नहीं दुर्वासा जी से प्रहलाद जी ने, भगवान से प्रहलाद जी ने कहा है, ईश्वर रूप हो जाएगा। विमंचत यदा कामान मानवो हृदय स्थितान, जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा भगवान ने, नरसिंह भगवान ने, तब प्रहलाद जी ने कहा कि आप हमको कामना की बात कहते हो, हम तो आसक्ति से डर के आपके शरण में आए हैं। 7वां स्कंद 10वां अध्याय और 9वां श्लोक, 7, 10, 9। विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, मन में स्थित कामना को जब छोड़ देता है तब पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते, भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवान बन जाता है। हम जीव क्यों हैं? संसारी कामना करते हैं, पैसा मिल जाए, भोग मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, इसी में सब संसार मर रहा है। भजन भी करने चलता है तो बेचता है भजन को, पैसा लेके कीर्तन करता है, पैसा लेके सेवा करता है, मंदिर में पूजा करेगा पैसा लेकर के, कहीं नौकरी करता है पैसा लेकर के। एक हमारे यहाँ मान बिहारी लाल की कृपा से कोई भी कीर्तन वाला, सेवा वाला पैसा नहीं छूता है। ऐसा कलंकी आदमी यहाँ रुक ही नहीं पाता, वो काला मुंह करके भाग जाता है, उसका साहस नहीं होता यहां रुकने का, क्योंकि मन में पैसे की वासना रहती है और वो भगा देती है उसको, ईश्वर रूप नहीं बन पाता। तो बोले ये कोई कठिन नहीं है, आसक्ति नहीं होगी तो कामना नहीं होगी। आसक्ति क्यों होती है? गुण चिंतन से, विशेष गुणाध्यासाद। भोगों में बड़ा आनंद है, ये जो गुण चिंतन है ये आसक्ति कराता है। भोगों में मृत्यु छुपी है, मौत, भोगों में दुख छिपा हुआ है। भगवान ने कहा यही संस्पर्शजा भोगा 5/22 गीता, दुख योन एव ही। जितने भी संस्पर्शज भोग हैं उनसे दुख ही पैदा होता है।
आद्यंतवन्तः कौन्तेय, आते हैं चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं। नतेषु रमते बुधः, कोई बुद्धिमान आदमी उसमें नहीं रमता है। जब याद रहेगा तो आसक्ति होगी नहीं। यही संस्पर्श जब होगा, जितने भोग हैं दुख योनयो, उनसे केवल दुख या मृत्यु या आपत्ति पैदा होती है। आद्यंतवंत कौन्ते नतेषु रमते बुधा, ये बात याद नहीं रहती, इसीलिए आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होता है, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति नाश और बुद्धि नाश और फिर जीव का नाश। ये नाश के 8 सीढ़ियां हैं। एक एक सीढ़ी उतरता है नीचे। तो भगवान बोले विशेषु गुणाध्यासात पुंसः संगस ततो भवे। आसक्ति क्यों होती है? गुणाध्यास से। हमारे मन में बैठ गई ये बात कि भोगों में आनंद है, ये बैठ गई इसलिए आसक्ति हो गई, इसलिए काम पैदा होता है। भोग में दुख है, भोग में मृत्यु है, भोग ही अनंत कलंक का कारण है, नरक का कारण है। ये बात बैठ जाएगी तो आसक्ति नहीं होगी, कामना नहीं होगी, कामना नहीं होगी, ईश्वर रूप हो जाएंगे। ये बात भगवान ने बार बार कहा। पैसे में आसक्ति क्यों रहती है? पैसे में 15 दोष बताए हैं एकादश स्कंद में। पैसा पापी साधु को छुवत लगावे पाप, ये रसिकों ने लिखा है। छुवत लगावे पाप, संताप उपजावे। मनुष्य को पैसे का स्पर्श ही पाप कर देता है। इसी तरह से कामनी का स्पर्श ही मनुष्य को पाप लगा देता है। इसी तरह से स्त्री को पुरुष दर्शन भी उसके सतीत्व को नष्ट कर देता है। फिर उससे बात करना, उसके पास जाना, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, इनको अभी से ये सब बातें सिखाई जाएं। पुरुष दर्शन, पुरुष स्पर्श, ये सब पाप है। इनको बिना सिखाए विकृति होती है। हमको भी 1-2 शिकायत मिली है। तो अब वो फिर से जो नाटक हुआ मीरा वाला या अनुराधा का या कीर्ति का, वो न हो जाए, इसलिए हम लोगों को सावधान होकर चलना है, व्यवस्था से चलना है। हर छोटी लड़की पर बड़ी लड़की का कर्तव्य है कि नजर रखे। इसके लिए हमने सोचा है कि छोटी छोटी लड़कियां विभाग में बांट दी जाएं। ये बांटने काम माधुरी करेंगी, हम समझते हैं कि अवश्य करेंगी। मेरापन नहीं रखना चाहिए। जितना तुम ममता छोड़ोगे उतना तुम्हारा तेज बढ़ेगा, उतना ही भगवान के पास पहुंचोगे। भगवान ने कहा है कि मनुष्य ममता के कारण हमसे दूर है। देख लो प्रमाण, जितना है ममता करोगे प्राणियों में, उतना भगवान से दूर चले जाओगे। जड़ भरत जी ने एक दया के कारण हिरण्य के बच्चे में ममता किया था, तो कई जन्म का चक्कर पड़ गया। मरे, हिरण्य बने, फिर ब्राह्मण बने,
जड़ भरत बने। तो इसलिए ममता मनुष्य का नाश कर देती है। इसमें फायदा है ममता हटाने में। एक तो व्यवस्था अच्छी बन जाएगी, दूसरी बात कि समाज सुधरता है। तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, पांचवें अध्याय में, तीसरे स्कंद में, यस्यानुबंधे संख्या है 3, पूरा बताओ। अध्याय 43। अच्छी लड़की है, इसने संख्या बता दिया। यत्सानुबंधे असति देह देहे देह गेह। मनुष्य शरीर में, अपना शरीर या अपनी स्त्री या बेटे बेटी के शरीर में या घर में, ममाहम, मेरा, ये मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, ये मेरा शरीर है। इत्यूढ़ दुराग्रहणाम, दुराग्रह माने दुष्ट आग्रह है। अपना शरीर भी जल जाएगा, अपने साथ नहीं रहेगा। अपनी स्त्री का शरीर कैसे अपना हो जाएगा? ये दुष्ट आग्रह है। यत्सानुबंधे असति देह गेह ममाह मित्यूढ़ दुराग्रहणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम। भगवान बहुत दूर हैं, दूर नहीं सुदूर, सदा के लिए दूर हैं, कभी नहीं मिलेंगे। हम किसी में ममता करेंगे, किसी प्राणी के शरीर में। पुर्याम, इस शरीर के भीतर भगवान रह रहे हैं। वसतोपि मने रह रहे हैं पुर्याम, तो भी भगवान दूर हैं। भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम, भगवान के चरण कमल का इसीलिए भजन किया जाता है कि ममता चली जाए। मनुष्य, पुराने महात्मा लोग शिष्य नहीं बनाते थे, क्योंकि ममता हो जाएगी, बंध जाएंगे। इसलिए स्वयं बांट दो छोटे बच्चों को, और उससे व्यवस्था सुधरेगी। बड़ी लड़की का कर्तव्य है छोटी लड़की को आचरण पर दृष्टि रखे, शासन रखे और उनको भजन में लगावे। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हमको बढ़ना है। गौशाला को सुधारना है। गौशाला में भी कई कमियां हमको सुनाई पड़ी, और ये जब हम लोग गौशाला के अंदर भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते हैं, तो संसार में, सारे देश में भ्रष्टाचार कैसे दूर कर पाएंगे? अन्ना हजारे ने आंदोलन किया सारे भारत से भ्रष्टाचार बंद हो जाए। भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा आराम से, पहले हमारे अंदर भ्रष्टाचार बंद हो जाए। हम लोग जो भ्रष्ट हैं, संसार में ममता रखते हैं, अपने शरीर में रखते हैं, दूसरों के शरीर में ममता रखते हैं, ये भ्रष्ट हैं। हमारा भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा तो संसार में बंद हो जाएगा। हमारे अंदर भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तो नहीं कुछ काम होगा।
एक श्लोक आता है, प्रथम स्कंद में ही है, ब्रह्मा जी ने कहा है शायद, तावत भयम द्रविड़ ग्रेह सुहन्य पद्मम शोकः स्पृहा विपुलश्च लोभः। संख्या 396। तभी तक भय है, द्रविड़ माने पैसा चला जाएगा, घर चला जाएगा, सुहृद मित्र छूट जाएंगे, शोक रोना, इच्छा करना, परिभव हार जीत, लोभ, तावन ममेत, ये मेरा है। ये जो असद अवग्रह दुष्ट बुद्धि हम लोगों की है, गुरु होने के बाद भी शिष्य में ममता करता है। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। तो इसलिए यावन्न तेंग्रीम अभयम प्रवृणीत लोकः, जब तक आपके चरणों को नहीं पकड़ता है तब तक ममता करता है। ममता, मम पद कंज रामायण उत्तर कांड में लिखता है कि ममता मल जर जाए। ममता एक बहुत बड़ी गंदगी है जो हम लोगों को प्यारी लगती है। ममता से लोगों को संबंध है, ये माया है। मैं और मोर तोरते माया, जई बस कीने जीव निकाया। तो इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। भ्रष्टाचार पहले हमारे इस संगठन से चला जाए, शुद्ध लोग हो जाएं, तो एक ही व्यक्ति लाखों को सुधार देता है। सारे देश में से भ्रष्टाचार कैसे जाएगा? पहले कुछ लोग ऐसे चाहिए जो शुद्ध हो, भ्रष्ट न हो। हम लोग साधु बनकर के पैसा चाहते हैं, भ्रष्ट हैं। साधु बनकर के भी भोग चाहते हैं, भ्रष्ट हैं। साधु बनकर के भी मान सम्मान चाहते हैं, भ्रष्ट हैं। ये सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए ये जो काम है ये असंभव नहीं है छोड़ना। आसक्ति हटा लो, काम चला गया। संगात संजायते कामः, गीता 2/63। संगात संजायते कामः, काम की मां कौन है? आसक्ति। संग माने आसक्ति। आसक्ति गई और काम चला गया। बहुत आसान है काम को जीतना। लोग कठिन कहते हैं। कठिन क्यों है? जब तक तुम्हारी आसक्ति है, अपने शरीर में आसक्ति है तो काम पैदा होगा, दूसरे शरीर में आसक्ति है तो काम पैदा होगा। हम रूप देखना चाहते हैं, हमारी आंखों में आसक्ति है। स्पर्श करते हैं क्योंकि हमारी त्वचा में आसक्ति है, अपने शरीर में। आसक्ति हटाओ और कामना नष्ट हो गया। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। भगवान ने साफ साफ कह दिया है, आसक्ति है तब तक काम है। जब तक काम है तब तक तुम जीव हो और ईश्वर रूप हो जाओगे। इसलिए बड़ी लड़कियों को चाहिए कि छोटियों को जिम्मेदारी ले।
और इसको प्रपंच नहीं समझें। ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी जीव को शुद्ध रास्ता बता देना, सारे वेद शास्त्र, सारी तपस्याएं उसने कर लिया, जिसने किसी जीव को सही रास्ता बता दिया। ये तीसरे स्कंद में है, 16वें अध्याय में है। 3, 16, 7, 3, 7, 16, ठीक है। तीन 7, 41। ये बड़ी लड़कियों को समझना चाहिए। तुम सोचो कि हमारा समय नष्ट होता है। 3, 7, 41। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च। एक लड़की हमसे प्रश्न कर रही थी, मीरा, नाम सबके बीच में बताना नहीं चाहिए लेकिन बताना भी चाहिए। अच्छा प्रश्न कोई करता है कि हम रोज उपदेश करने जाते हैं, ऐसा मन तो हमारा नहीं बना है। हमने कहा मन ऐसा ही बन जाएगा तुम्हारा इस पुण्य से। बुहारी सबको साफ करने के बाद स्वयं गंदी रहती है, वैसे ही संत होते हैं। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। सारे वेद पढ़ ली जाएं, तपस्या कर लिए जाएं, यज्ञ कर लिए जाएं, लेकिन जीव को अभय रास्ता भगवान की शरण बता देना, इसका एक अंश भी नहीं ये लोग पा सकते हैं। तो ये पुण्य तुमको उठाएगा, ये व्यर्थ का काम नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, इनके माँ बाप ने सौंपा है यहाँ, और हम इनके साथ धोखा करें, विश्वासघात करें, इनका जीवन नहीं सुधारें तो हम पापी हैं। इसलिए हमको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और भ्रष्टाचार हमको यहाँ से हटाना है, मंदिर से, अपने समाज से, गौशाला से। हमको पता नहीं पड़ता बहुत से भ्रष्टाचारताएं चलती हैं, क्योंकि संसार में जितने लोग हैं सब अधिक तक जीव हैं, जीव धर्म सबके अंदर है। तो संकल्प प्रभवान कामान श्लोक बता रहे थे, आज भी इसी पर हम बोले हैं। कामना कैसे पैदा होती है? आसक्ति से संकल्प होता है, और संकल्प के बाद विकल्प होता है। ये क्रम है। 11वें स्कंद में ये बात भगवान ने बताया है कि 11, 21, 19 गुणेषु विशेषु गुणाध्यासात् पुंसा संगस्ततो भवेत्। विषयों में गुण बुद्धि होने से संग मन आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से काम, संगात तत्र भवेद कामः। काम से फिर कली, भेद बुद्धि, फिर क्रोध, फिर तम। तो आसक्ति का नाश करना है, काम का नाश करना है, तो आसक्ति का नाश करो। किसी के भी शरीर में स्त्री पुत्र आदि किसी को अपना ना समझो।
ये भगवान से दूर कर देगी बातें। हमारे पास 60 साल में जाने कितने हजार लोग रह गए। हम अगर आसक्ति करते तो रोते रोते मर जाते, आंसू भी न मिलते। जो चला गया उसकी याद भी नहीं करते। आसक्ति से केवल मनुष्य का अपना नाश होता है। इसलिए एक श्लोक है 4थे अध्याय में गीता जी में, शायद 20वां श्लोक है, संख्या बताते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो, 20वां है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, आसक्ति छोड़ दो तो नित्य तृप्ति मिल जाएगी तुमको। तृप्ति माने जैसे भूख कभी नहीं रहेगी। भूख लगती है तो मनुष्य भोग को चाहता है। खूब खा लिए तो किसी ने कहा और खा लो, नहीं अब उल्टी हो जाएगी। उसको नित्य तृप्ति कहते हैं। आसक्ति छूट गई, नित्य तृप्ति हो गई, भोग की जरूरत नहीं है। जब भोग की जरूरत होती है तब वो जीव का आश्रय पकड़ता है। पुरुष स्त्री के पास दौड़ता है, स्त्री पुरुष के पास दौड़ती है। क्यों? वो भूखा है, वो भूखी है, इसलिए दौड़ के जा रही है या जा रहा है। जीव आश्रय कर रहा है। तृप्ति हो जाए तो फिर कभी भी किसी का आश्रय नहीं पकड़ेगा कोई। नित्य तृप्तो निराश्रय। अभी 2-4-6 दिन पहले एक लड़की आई थी और उसके घर में लोगों ने बताया कि 2 बार जहर उसने हाथ में रखा खाने को। हमने क्यों? बोले उसका पति इधर उधर जाता है तो ये मर जाएगी। बोले इसके कुछ इलाज करिए आप। हमने कहा इधर लाओ, अभी इलाज हो जाएगा। हमने उससे पूछा तू कुत्तों के लिए क्यों मरती है? अरे भगवान के लिए मर, भगवान मिलेगा। इन कुत्तों के लिए जहर खाती है, कुतिया ही तो बनेगी, नुकसान तो तेरा ही है। हमने कहा आज से पीछे मत पूछना कि रात तुम कहां रहे, कहां गए थे। उसने जो हो सकता है प्रतिज्ञा तो हमारे साथ किया, सामने किया कि अब नहीं पूछूंगी। हमने कहा कुत्ते घूमते हैं, इनको घूमने दे, अपने पास मत आने दे। ये कुत्ते हैं, इनके लिए क्यों जहर खाती है? उसके आंसू सूख गए और वीरता से उसने कहा अब नहीं पूछूंगी तुम कहां गए रात में, कहां रहते हो। तो भूख में आदमी जीवाश्रय पकड़ता है। स्त्री क्यों पुरुष के पास जाती है दौड़ करके? कुतिया बन गई इसलिए कुत्तों को ढूंढ रही है। पुरुष क्यों जाता है? कुत्ता बन गया तो कुतिया को ढूंढ रहा है। निराश्रय हो गया। एक एक अक्षर समझो। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय।
4/20। फलाशक्ति छूट गई, तृप्ति आ गई, भूख नहीं लगेगी तुमको, भूख भोग की, और निराश्रय हो गए। अब किसी जीव का आश्रय नहीं लोगोगे, तुमको पुरुष चाहिए कि स्त्री चाहिए। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। वो काम करते हुए भी कुछ नहीं करता है। तृप्त होके काम करो, भूख को लेकर के काम मत करो। हम देखना चाहते हैं, किसी को सुनना चाहते हैं, भूखे हैं। इसलिए अभी कल की बात है, उनको एक बच्ची ने बताया कि कोई आदमी नीचे लड़कियों के रसकुंज में घूम रहा था। तो हमने कहा भाई इसको समझा दो जाके तुम लोग, रसकुंजों में कोई पुरुष नहीं घुसता है, वहां लड़कियां रहती हैं, केवल कन्या। 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई केवल लड़कियों के लिए, वहां पुरुष कोई नहीं जाएगा। ये लोग गए, आखिर में इनको उसको पीटना पड़ा, क्योंकि तुम समझाने से नहीं मानते तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तुम कुत्ते क्यों बनते हो? मनुष्य भगवान ने बनाया है तुमको, तो कुत्ता बनने के लिए तो नहीं बनाया है। तुम कुत्ता बन करके कुत्तियों के पीछे घूमो। नित्य तृप्ति सीखो, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, नित्य तृप्तो निराश्रय। निराश्रय माने किसी जीव का आश्रय नहीं करेंगे। यह है गीता जी। तो ये सब बातें छोटे बच्चों को सिखाना है कि ये कुत्ते कुतिया नहीं बने। एक आदमी सब काम नहीं कर सकता। ये सब सिखाने के लिए छोटी बच्चियों को ईमानदारी से बांट दो, और जिसको दिया जाए उसकी जिम्मेदारी है वो सिखावे। इस तरह से समाज में भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। अगर हमारे समाज में ही भ्रष्टाचार दूर हो जाए तो मैं कहता हूं कि भारत में दूर हो जाएगा। पहले भारत में दूर करने के पहले अपने भीतर भ्रष्टाचार दूर करो। जब हम खुद भ्रष्ट हैं तो क्या भ्रष्टाचार दूर करेंगे? पहले व्यक्ति तब समाज। तो इसलिए ये जो श्लोक है, संकल्प प्रभवान कामांस, संकल्प पहली सीढ़ी है, फिर विकल्प बनेगी, फिर कामनाएं। तुम सब लोग एक एक बच्चों को नित्य तृप्ति सिखाओ और निराश्रय जीवों के पास नहीं दौड़े। ये सब लड़कियां कुतिया नहीं बने, लड़के कुत्ते नहीं बने, नित्य तृप्त हों। अगर कोई नहीं मानता है तो उसको मार पीट के भगा दो, उसको तुरंत कांटा को दूर कर दो समाज से, क्योंकि उसको पास में रहेगा तो दूसरों को गंदा करेगा। उसको निकाल बाहर कर दो। इसलिए संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। भगवान ने कहा काम तभी छूटेगा जब संकल्प उधर गया और बंद कर दो। संकल्प को विकल्प नहीं बनने दो। विकल्प बन जाएगा तो काम बन जाएगा, फिर दूर नहीं होगा। जय श्री राधे।